कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज थोड़ी लोकेशन डिफरेंट है क्योंकि आज काम की जगह पे है और आज हमारा Q&A सेशन 9 है। सभी क्वेश्चंस रेडी हैं। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है और कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए कवर करूँ। लेकिन अगर मिस हो गए तो आप फिर से पूछ लीजिए। रिपीट क्वेश्चन मैं अवॉइड करूँगा, इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सारे Q&A सेशन फॉलो करें। बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं और आपको अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 45 अंश विनय सिंह 34 ने पूछा है। वेरी नाइस वीडियो, उनको अच्छा लगा, थैंक यू भाई। और इन्होंने पूछा है कि दोनों जो 12952 है और 12954 यानी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, दोनों में कौन सी ट्रेन LHB रेक के साथ चल रही है और कौन सी ट्रेन तेजस रेक के साथ चल रही है। और मैं आपको बता दूं, एक डायरेक्शन में दोनों ट्रेन तेजस रेक के साथ चल रही है और एक डायरेक्शन में दोनों ट्रेन LHB रेक के साथ चल रही है। तो ये आपकी जर्नी पे कौन सा रेक मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते। LHB भी हो सकता है, तेजस भी हो सकता है। तो ये पहले की तरह नहीं है क्योंकि स्टार्ट में जब तेजस रेक हटाया गया था तो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के दोनों रेक LHB ही थे और तब मुंबई राजधानी एक्सप्रेस काफ़ी दिनों तक के, शायद एक आध महीने के ऊपर तेजस रेक के साथ नहीं चली थी, LHB रेक के साथ चली थी। और तब अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के जो दोनों रेक थे वो तेजस रेक थे, लेकिन अब रिसेंटली चेंज कर दिया। और ये मैंने रिसेंटली देखा है, यानी कि लास्ट वीक में ही देखा है कि एक साइड में दोनों ट्रेन तेजस रेक के साथ गई हैं, यानी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगले ही सुबह दोनों ट्रेन LHB रेक के साथ आई। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि इस महीने तो शायद यही चलेगा, लेकिन अगर चेंज हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 2024 के लेटेस्ट तेजस रेक्स के कोचेस भी देखे और मुंबई में ही देखे, अंधेरी स्टेशन के पास। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अगर नए LHB कोचेस की जगह पे नए तेजस रेक आ गए तो फिर चारों रेक मेरे समझ से तेजस रेक हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नए तेजस रेक अगर आते हैं तो हो सकता है जो अभी एग्जिस्टिंग तेजस रेक से जो दोनों ट्रेन चल रही हैं वो शायद ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस के लिए चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक हरीश भाई का और इन्होंने पूछा है कि जो मेंटेनेंस है विदर्भ एक्सप्रेस का वो कैसा रहता है और सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीज़न अच्छा मेंटेन करता है। तो भाई का अजम्पशन सही है कि मुंबई CSMT पे जो भी जनरली ट्रेन्स प्राइमरी मेंटेनेंस रहती है वो अच्छे से मेंटेन होती है, जैसे पंजाब मेल है, नागपुर डोरंटो है, इवन मुंबई CSMT अमरावती एक्सप्रेस है और विदर्भ एक्सप्रेस भी कोई एक्सेप्शन नहीं, अच्छे से कोचेस मेंटेन थे तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। और उनका एक सवाल भी था कि क्या मैंने मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12955 और 12956 में ट्रैवल किए कि नहीं। भाई उसमें ट्रैवल तो नहीं किया, 2 बार टिकट लिया था लेकिन जयपुर के प्लान कैंसिल हो गए तो भाई नहीं जाना हुआ था, तो इसलिए अभी भी उसमें पेंडिंग है। हाँ बात सही है कि वो ट्रेन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड वाली ट्रेन है। आई थिंक मुंबई से जयपुर के बीच की शायद सबसे पुरानी ट्रेन है और सबसे ज़्यादा डिमांड वाली ट्रेन है और डेली रनिंग ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन एंड ओनली वॉरियर 12 का है और भाई ने पूछा है कि जब मैं सीट पे से बाहर जाता हूँ या सीट पे नहीं रहता हूँ तो क्या मुझे सामान चोरी होने का डर नहीं होता। तो भाई उस वक्त डर तो नहीं होता क्योंकि ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि जो भी वीडियो लेना है या जो भी आप लोग को साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है वो सही मैक्सिमम रूप से रहे और अच्छे तरीके से रहे ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर हो। और भाई ऊपर वाले के भरोसे सामान छोड़ते हैं, हर ही कोई जब भी अपना सामान पीछे छोड़ता है, वॉशरूम जाए कहीं पे भी जाए तो भाई ऊपर वाले के भरोसे रहता है सब चीज़ लेकिन दुआएं हैं आप सभी की, माँ बाप की, घर वालों की, तो सब चीज़ आज तक तो सेफली रही है। और रहा सवाल अपनी तरफ से क्या चीज़ मैं करता हूँ, तो भाई मैं पहले भी बताया हूँ कि मैं लॉक एंड चेन यूज़ करता हूँ, आप भी जनरली वही यूज़ करिए। और एक चीज़ भी मैं अपनी तरफ से एक प्रैक्टिस रखा हूँ कि कभी भी अगर मुझे कंटेंट या कोई चीज़ नहीं बनाना होता है तो मैं जनरली सीट से दूर नहीं रहता हूँ, अपनी सीट पे ही रहता हूँ। मैं बाहर से इसलिए ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि वो सीन्स और नज़ारे अच्छे से क्लियरली आप लोग को नज़र आए और साथ ही साथ अगर बात करनी रहती है तो को पैसेंजर्स को या किसी और को परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नूप पूना का है और भाई ने पूछा है कि नॉर्मली आउट स्टेशन ट्रेन मुंब्रा नहीं इंटर करती है और वो पार्सेक टनल का रूट लेती है, तो इस बार विदर्भ एक्सप्रेस मुंब्रा से क्यों गई थी। तो मैं आपको बता दूं जो भी ट्रेन्स आउट स्टेशन की भी हैं वो अगर मुंबई CSMT की तरफ जा रही हैं तो वो मुंब्रा से ही पास होते हुए जाती है
और वो इसलिए मुंब्रा की तरफ से पास होती है क्योंकि जो 2 फास्ट लाइन है अब वो मुंब्रा में हो चुकी है शिफ्ट, और काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को। और 2 पार्सेक टनल वाली जो लाइन है वो अब यूज़ होती है मुंबई एलटीटी से आने या जाने वाली ट्रेन के लिए, या फिर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। इन केस अगर कोई ज़्यादा कंजेशन है या कोई ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट है तो कंट्रोलर्स थाने पे या दीवा पे वो आउट स्टेशन ट्रेन्स को पार्सेक टनल से पास कर देते हैं। लेकिन जनरली अब वो नहीं होता है क्योंकि जो डेडिकेटेड फास्ट लाइन है जो कि पहले पार्सेक टनल से पास होती थी, अब वो डेडिकेटेड फास्ट लाइन एक्चुअली मुंब्रा से पास होती है। नेक्स्ट कमेंट आसिफ शाह भाई का है। इन्होंने कहा है कि बहुत ही बेकार ट्रेन है विदर्भ एक्सप्रेस, क्योंकि अकोला के लिए कभी सीट नहीं मिलती, तत्काल में भी नहीं मिलती है। ये एक्चुअली भाई का नज़रिया है, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैंने इस कमेंट को इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और ऐसा नज़रिया मेरे हिसाब से सही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि टिकट अवेलेबिलिटी मिलना ना मिलने से ट्रेन अच्छी है या बुरी है ये डिटरमिन करना इतना आसान नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि टिकट अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेन के लिए, लेकिन अगर आज हम इंडियन रेलवेज़ में जितना पैसेंजर का मूवमेंट अगर वो चेकआउट करें उस हिसाब से मैं गलत नहीं रहूँगा कि शायद 50% से भी ज़्यादा ट्रेन की टिकट अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल रहती है और कई बार आरएसी भी कंफर्म नहीं होता है। और ये कमेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन था जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था। अगर आपको मुंबई से अकोला आना है तो बेस्ट ट्रेन है मुंबई CSMT अमरावती एक्सप्रेस। विदर्भ एक्सप्रेस में टिकट लेंगे तो वो पूल कोटा में या रिमोट कोटा में चला जाता है और सीट्स अवेलेबिलिटी उसमें कम रहती है। और वही अगर आप अमरावती एक्सप्रेस में लेंगे तो वो जनरल कोटा में जाता है अकोला का जो स्टेशन है, और वहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और वो सेम अप्लाई होता है तत्काल के लिए भी। और इसके साथ साथ एक और एक बेनिफिट भी है, अगर आप मुंबई CSMT अमरावती एक्सप्रेस से अकोला के लिए उतरते हैं तो आप विदर्भ एक्सप्रेस के बाद उतरेंगे, तो विदर्भ एक्सप्रेस से अगर आप अकोला उतरेंगे तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हो जाता है और साथ ही साथ आपको पहले बैठना पड़ेगा मुंबई से भी। वहीं पे आप मुंबई में थोड़ा लेट बैठेंगे और अकोला भी आप थोड़ा सा बाद में उतरेंगे और फिर भी आपको फुल डे ऑफ वर्क आराम से अकोला में मिल जाएगा, क्योंकि वो इतना लेट कोई मॉर्निंग में नहीं पहुंचती है मुंबई CSMT अमरावती एक्सप्रेस। तो ये 2 मेजर एडवांटेज है अगर आप मुंबई CSMT अमरावती एक्सप्रेस में अकोला के लिए टिकट बुक करते हैं। टिकट अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है और उसकी टाइमिंग भी विदर्भ एक्सप्रेस से काफ़ी बेहतर है। अगला क्वेश्चन है आदित्य बैन 05। इन्होंने पूछा है कि स्वरेल ऐप जो अभी रिसेंटली आया है और मैं इसको एक्चुअली इंस्टॉल करने जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे तो इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया, और इसके फीचर्स कैसे वर्क करते हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात फीचर्स के बारे में बताऊं, जो मैंने इसके बारे में पहले भी सुना था और भाई के क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स भी जानने की कोशिश की थी। तो फीचर्स तो बहुत सारे दिए हुए हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये एक ऐसा ऐप बनाया जा रहा है जो कि एक लोकेशन है जहाँ पे आप प्रीटी मच सभी काम कर लेंगे। तो इसका प्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा ये हो जाता है कि आपको मल्टीपल ऐप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे इसका कौन ये है कि अगर इसका एप्लीकेशन यानी ऐप अगर हैवी है या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या परमिशन ले रहा है तो वो डेटा कितना सिक्योर रहता है, बस वही एक कंसर्न वाली बात है। मेरे हिसाब से कौन तो नहीं है। और अगर इसकी फंक्शनैलिटी अच्छी रहती, ये हैंग नहीं करता है, लैग नहीं करता है, फ्रीज़ नहीं हो जाता है, ख़ास तौर से ट्रांजैक्शन के टाइम या बुकिंग के टाइम, या अगर आप खान पान भी इस पे बुक कर सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है जर्नी के दरमियान भी, जर्नी से पहले भी। मेरे हिसाब से अगर इसकी फंक्शनैलिटी बढ़िया है और इसमें कोई भी लैग या डिले नहीं है तब फिर तो ये ऐप बहुत बढ़िया और एक अच्छा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सऊद शेख भाई का, और भाई ने पूछा है कि अगर ऑनलाइन खाना बुक किए हैं और ट्रेन लेट हुई है तो वो एडजस्ट किया जाता है क्या? तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अगर आप कोई भी ट्रेन में ऑनलाइन खाना बुक करते हैं तो अगर वो ट्रेन लेट आ रही है तो जो भी बंदा लाने वाला है उसको या होटल को या रेस्टोरेंट को या कोई भी आउटिंग से जहाँ से आप खाना मंगा रहे हैं उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये ट्रेन लेट आने वाली है, तो उसी हिसाब से अपने बंदे को लॉजिस्टिक वाले को भेजेंगे कि भाई उसको डिलीवर करना है। और लेट ट्रेन पे भी खाना सर्व हो जाता है, उसकी कोई ऐसा दिक्कत जनरली नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी कभार मैंने देखा है कि बड़ा नेक टू नेक आते हैं बंदे लोग, क्योंकि उनको बहुत सारे सीट्स पे डिलीवर करना रहता है और मेरे समझ से 1 या 2 बंदे रहते हैं जो पूरी ट्रेन के ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। तो ये काफ़ी उनके लिए एक टीडियस काम होता है, ख़ास तौर से अगर ट्रेन का हॉल्ट बहुत कम हो या अगर ट्रेन लेट है तो ज़्यादा देर नहीं रुकती, कभी कभार ज़्यादा जल्दी भी चल सकती है।
तो उस दरमियान ऐसा हो सकती है पॉसिबिलिटी कि आपको खाना शायद मिस हो जाए, अगर आपकी ट्रेन काफ़ी लेट है या बंदा भाई मिस कर गया आपके कोच को, या फिर वो एक दूसरे एंड पे है ट्रेन के और आपका कोच दूसरे एंड पे, तो ऐसी कुछ सिनारियो में मिस आउट हो सकता है। तो उसके लिए भी एक सजेशन मैं अपफ्रंट देता हूँ, हर वीडियो में भी बताता हूँ और अभी भी आपको बता दूँ, हमेशा खाना कैश ऑन डिलीवरी बुक करिएगा, अपफ्रंट पेमेंट मत करिएगा। अपफ्रंट पेमेंट करेंगे तो आपको रिफंड मिल सकता है, लेकिन आपको अननेसेसरी पूरा एक प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। तो अपने पास चेंज रखिए ज़रा सा, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो 200 500 300 का जैसे भी, और जब बंदा आए तो आप उसको दे दीजिए आप पैसा जो भी कैश देना है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप शायद उसके पास अगर QR कोड रहेगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और भाई ने एक सजेशन दिया था कि आई बटन में वीडियोस का रेफरेंस दिया करो, तो भाई कोशिश करेंगे, आपका सजेशन एक्सेप्टेड है और बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल सजेशन है। तो होपफुली आगे सभी Q&A सेशन में जहाँ पे भी जो वीडियोस का रेफरेंस रहेगा वहाँ पे मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन ट्रैवल मॉन्क अनमोल भाई का है, और भाई ने पूछा है कि न्यू दिल्ली से औरंगाबाद सचखंड एक्सप्रेस में टिकट बुक किया है और अमृतसर से नांदेड़ चलती है ट्रेन, हुजूर साहब नांदेड़ तक, और ये ट्रेन में उनका जो वेटिंग है वो RLWL 5 और 6 है। तो क्या ये कंफर्म होगा? ट्रेन मैन ऐप पे दिखा रहे हैं कि 87% हो जाएगा, तो चांसेस तो है कि हो जाएगा, मुझे भी उम्मीद यही है, क्योंकि सचखंड एक्सप्रेस में काफ़ी ज़्यादा सीट्स इस कोटे के अंडर रहती है और मैं सचखंड एक्सप्रेस में कई बार पास्ट में ट्रैवल किया हूँ और यही कोटे में ट्रैवल किया हूँ। वेटिंग टिकट भी मिल गई है, यहाँ तक कि पुराने टाइम में तो मुझे करंट में भी सीट मिल गई थी। लेकिन ये हर ट्रेन के साथ पॉसिबल नहीं है और हर बार भी ये पॉसिबल नहीं। अगर कोई ग्रुप बुकिंग रहती है तो उसमें कई बार पहला वेटिंग भी कंफर्म नहीं होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ग्रुप बुकिंग क्या बोल दिया। ग्रुप बुकिंग ऐसा है कि अगर कोई कोटा है और उसमें कम से कम 50 15 20 25 30 जैसा भी वो ग्रुप जा रहा है उसने बुक कर दिया, यानी कि मोर देन 50% कोटा वो ग्रुप ने यूज़ कर लिया, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया, एक बार मुझे मुंबई से सिर्फ बुरहानपुर तक जाना था और मैं मुंबई CSMT अमृतसर एक्सप्रेस में टिकट लिया था और भाई मेरा RAC ही रह गया था, जबकि RAC टिकट था और RAC रह गया, वो जनरली नहीं होता है, उसमें तो वेटिंग भी कंफर्म हो जाता है। और उसकी वजह ये थी कि 60 सीट्स एक ग्रुप ने 40 गाँव से बुक कर रखा था, तो उसके चलते 3AC में जगह थी ही नहीं और किसी का भी RAC क्लियर नहीं हुआ था। तो ये जब मुझे TT ने ऑनबोर्ड बताया था तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुंबई LTT हरिद्वार एक्सप्रेस में भी देखा है, कितनी बार RAC ही रह जाता है। अब लोग जाते हैं हरिद्वार जो भी रीज़न से जाते हैं, ग्रुप में अगर जाते हैं तो बहुत सारी सीट्स यूज़ हो जाती है। कितनी बार बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ जाते हैं तो फिर तो कहानी दूसरी हो जाती है। तो बेस्ट यही है कि वेटिंग टिकट अगर आप ले रहे हैं तो एक बैकअप ज़रूर रखिए कि तत्काल ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा लेकिन आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपकी सीट कंफर्म है। और जनरली अगर बीच से कहीं से ट्रेन में अगर वो पैसेंजर्स आने वाले हैं जिन्होंने ग्रुप बुकिंग की है तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि इस ट्रेन में नई दिल्ली से औरंगाबाद भाई ने टिकट लिया है, अब ये नई दिल्ली से बोर्ड करे, लेकिन किसी ने अगर झांसी से बोर्ड किया करने का सारा टिकट लिया होगा तो भाई को पहली बात तो झांसी तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर TT आएगा, फिर वो चेक करेगा, फिर खाली है कि नहीं। आप समझ सकते हो कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है मनु जॉन भाई का। भाई ने पूछा है कि क्या मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कोई जर्नी प्लान कर रहा हूँ? तो हाँ भाई, प्लान में है और आपको होपफुली वीडियो भी देखने को ज़रूर मिलेगा और आते कुछ महीनों में नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि डिब्रूगढ़ या त्रिपुरा की तरफ जाने का मौका मुझे मिलेगा या नहीं, क्योंकि पहले मैंने टिकट लिया था, पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया था और अब टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मेरे प्लान्स है आसाम में जाने का और देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान भाई का और भाई ने पूछा है कि क्या मैं ट्रैवल करता हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए या फिर सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए? तो भाई दोनों ही चीज़ कंबाइन है, काम के लिए भी ट्रैवल करते हैं और वीडियो बनाने के लिए भी ट्रैवल कर लेते हैं। अगर टिकट अच्छा मिल जाता है जो कि ज़्यादा महंगा न रहे, जैसे कि 2AC फर्स्ट AC का, और मौका भी अच्छा है, जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी, 2-3 जो भी कंप्लीट हो सकती है, तो भाई वो भी जर्नी कर लेते हैं, वरना इंपॉर्टेंट काम के लिए भी ट्रैवलिंग हो जाती है। और अब है फाइनल क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और काफ़ी टाइम पूछा जाता है। अमन भाई ने पूछा है कि जो ब्रेकफास्ट और लंच है भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में वो फ्री है क्या? भाई पहली बात, खाना फ्री ट्रेन में या इंडियन रेलवेज़ में कहीं नहीं मिलता, कभी ना कभी आपको उसका पैसा देना ही पड़ता है। अगर आप राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करें या कोई भी प्रीमियम ट्रेन में आप ट्रैवल करें तो आप पैसा टिकट बुकिंग करने के टाइम ही भर सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली कैटरिंग चार्जेस दिखेगा
और ये अगर आप काउंटर से बुक करेंगे तो हो सकता है कि ऑफिशियल आपसे पूछे भी कि भाई आपको खाना चाहिए, तो आप बोल देंगे हाँ, तो फिर वो फेयर चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें कैटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड रहती है। अगर आप ये कहेंगे कि भाई उस बंदे को, ऑफिशियल को, कि नहीं खाना चाहिए, तो कैटरिंग चार्जेस नहीं इंक्लूड होगी, आपको खान पान नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन भी अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं यानी कि नो फूड चूज़ करते हैं तो आपको फेयर कम हो जाएगा और आपको खाना नहीं मिलेगा ऑन बोर्ड। लेकिन अगर आप ट्रैवल जर्नी कर रहे हैं और उस दरमियान आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं सिर्फ एक दोपहर का खाना खा लेता हूँ, तो आप ऑन बोर्ड भी पेमेंट करके खाना पा सकते हैं। इतना याद रखिए कि ऑन बोर्ड अगर आप पेमेंट करेंगे तो जो आप अप फ्रंट पेमेंट करते हैं उससे ज़्यादा आप पे करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज होता है। कई मैंने को पैसेंजर्स को देखा है वो आर्ग्यू कर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि 400 रुपये तो होता है कैटरिंग चार्जेस का, आप कैसे इतना ज़्यादा बोल रहे हो। ज़्यादा रहता है, आप टीटी से भी आप फेयर मंगवा सकते हो, बोलवा सकते हो, पेंट्री मैनेजर को भी आप कह के आप बोल सकते हो कि आप मुझे बता दीजिए कि एग्जैक्ट फेयर क्या है, और मेरे समझ से उनको बिल भी असाइन करने का पूरा राइट्स दिया हुआ है, तो वो आपको बिल भी असाइन कर देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस में तो कई वंदे भारत एक्सप्रेस में मैंने अनाउंसमेंट क्लियरली सुना है, उन्होंने अनाउंसमेंट में डाल रखा है कि अगर आपने ट्रेन जर्नी में खान पान नहीं लिया है और अगर आपको खान पान चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा दे के आप खाना पा सकते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का Q&A सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, इस वक्त नॉर्थ में ख़ास तौर से प्रयागराज, वाराणसी, गया, पटना, लखनऊ, कानपुर, इवन हावड़ा, दिल्ली, ये पूरे रूट या ये पूरा बेल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा रश है। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी वजह है कुंभ मेला। बहुत सारे लोग उसी में ट्रैवल करके वीडियो भी बना रहे हैं और उस वीडियो में वो ये कह भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, आप ट्रैवल मत करिए, और खुद ही उसमें ट्रैवल भी कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। तो मुझे ये रैशनली सही नहीं लगता। अब वो हो सकता है उनका पूरा ट्रिप प्लान किया हो, लेकिन मेरे हिसाब से प्लान आप बाद में भी कर सकते हो। आपके लिए मैं जानता हूँ काम है, लेकिन आप क्राउड में सिर्फ एक एक्स्ट्रा पर्सन बन जाएं तो बेहतर नहीं, आपको भी अनकंफर्टेबल लगेगा और फिर आप वही चीज़ आप ज्ञान भी दे रहे हो कि आप ट्रैवल मत करो, तो ये मुझे कुछ इररेलेवेंट लगता है भाई। खैर वो उनका नज़रिया है। मेरा यही कहना है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उस तरफ ना जाएं। मुझे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट है। मुझे पटना की आई है, प्रयागराज की पेंडिंग रिक्वेस्ट है, वाराणसी की है, गया की तो एक भाई बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हावड़ा की बहुत सारी ट्रेन की रिक्वेस्ट है। डिमांड ज़बरदस्त है और लोग वाया दूसरे रूट से भी जा रहे हैं, यानी कि अगर उनको मुंबई से प्रयागराज की या कोई और जगह से प्रयागराज की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो वाया गया, वाया हावड़ा, वाया नई दिल्ली ऐसे हो के भी जा रहे हैं। ये मैंने पिछले भी Q&A सेशन में बताया था और इसके चलते काफ़ी सारा रश है। तो भाई जिनको ज़रूरत है, जो वहाँ पे कुंभ मेला में पार्ट लेने जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अर्जेंट नहीं है, आप कुंभ मेला की तरफ नहीं जा रहे हैं, कुंभ मेला में हिस्सा नहीं लेने जा रहे, तो आप अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें। मेरा यही कहना है, सेफली ट्रैवल करें। और दूसरों के वीडियो को देख के ये मत समझिए कि वो भाई ट्रैवल कर लिया, वो तो हो गया उसका पार, अपन भी कर लेंगे। भाई वो जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें पता है कौन से क्लास में ट्रैवल करना है, कब करना है, रश रहेगा तो भी उसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ तक कि उसके अंदर वो वीडियो भी बना रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वो भाई आज पहली बार वीडियो नहीं बना रहे, वो ज़माने से बना रहे और उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, न ही वो किसी और को परेशान करेंगे इन जनरल। मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा, लेकिन हो सकता है अगर किसी ने महसूस किया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन जनरली वो बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा गलत काम करते हैं, लेकिन भाई वो हर किसी का अपना नज़रिया। और कुछ ही टाइम में अब गर्मियों की छुट्टी की टिकट्स बुक होने वाली है, तो भाई उस चीज़ के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अगर आप लोग Q&A सेशन देख रहे हैं और आपने कुछ प्लान बनाया है तो तैयार हो जाइए। मेरे समझ से आते एक हफ्ते में गर्मियों की छुट्टी की टिकट्स बुक होना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी डिमांड ज़बरदस्त रहती है। किस तरह से आपको प्लान करना है, कैसे आपको टिकट हासिल करना है, ये सब चीज़ के लिए आप तैयार रखिए। अपनी प्लानिंग, अपनी तारीख, सब कुछ प्रिपेयर करके चलिएगा, क्योंकि गर्मी में भी ज़बरदस्त क्राउड रहता है। तो भाई ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हो सकता है काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो, लेकिन मैंने सोचा कुछ लोगों के लिए नई बात भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है, तो ये कहना ज़रूरी है। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। मेरी आवाज़ के लिए माफ़ करिएगा, आपकी बार आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। कोशिश यही है कि भाई आगे की भी अगर कोई ऐसी आवाज़ बैठी जर्नी हो तो आप लोग
इंजॉय करिएगा। जैसे भी अब आवाज़ है तो उसका क्या कर सकते हैं, अब हो गया है गला ख़राब इस ठंडी के मौसम में। दुआ करिएगा, ख्याल रखिए, ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में अगले Q&A सेशन में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय फॉर नाउ।